एक समय की बात है। एक छोटे गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह सारा दिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता। एक दिन जब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने गांव की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका एक शिष्य भोला मिला। अरे ब्राह्मण देवता प्रणाम, पहचाना मुझे? मैं भोला। खुश रहो भोला। अरे तुम कितने बड़े हो गए हो। ब्राह्मण देवता, आज तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तभी भोला को याद आता है उसके पास बहुत ही सुंदर दो छोटे छोटे गाय के बछड़े होते हैं। ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं, आप इन्हें ले जाइए, ये आपके बहुत काम आएंगे। ब्राह्मण उन बछड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ब्राह्मण उन बछड़ों को लेकर अपनी कुटिया आ जाते हैं। मैं इन बछड़ों को ले तो आया, पर इनको रखूं कहाँ? कुटिया के आसपास तो कोई स्थान भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, कुटिया के पीछे जो बड़ा पेड़ है उसी के नीचे इन बछड़ों के रहने का स्थान बना देता हूँ। ब्राह्मण कुटिया के पीछे उन बछड़ों के रहने का स्थान बना देता है और बछड़ों को खिला पिलाकर कुटिया में आ जाता है। आधी रात होने पर पेड़ से एक जिन निकलता है। हा 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 हा, अरे ये इतने सुंदर गाय के बछड़े यहाँ, ये कितने आकर्षक व सुंदर हैं। क्यों ना मैं इन्हें अपना मित्र बना लेता हूँ। और जिन जादू करता है और बछड़ों के लिए स्वादिष्ट फल और हरी भरी घास आ जाती है। हा 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 हा, और बछड़े जिनके मित्र बन जाते हैं। समय बीतता गया। ब्राह्मण बछड़ों की खूब देखभाल करता था, समय पर खाना देता, बहुत प्यार करता। देखते ही देखते वह सुंदर बछड़े बैल बन गए। बैल इतने सुंदर थे कि आसपास के गांव में उनकी चर्चा होने लगी। एक दिन गांव के दो आदमी बात कर रहे थे, तभी वहां से पास के गांव का एक चोर गुजर रहा था। अरे भाई, तुम्हें पता है हमारे गांव के ब्राह्मण के पास दो बैल हैं। वह इतने सुंदर हैं कि हमारे आसपास के गांव में भी उनकी चर्चा हो रही है। अरे हाँ भाई, मैंने भी देखे हैं, बहुत सुंदर बैल हैं, बड़े बड़े सींग और दूध जैसा सफेद रंग है उनका। और वे बैल ब्राह्मण के साथ खेत जोतने भी जाते हैं। कालू चोर उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह, कितने सुंदर बैल होंगे, इतने प्रसिद्ध हैं। क्यों ना मैं उन बैलों को चुरा लूं और दूर किसी गांव में बेच आऊं। उन दोनों बैलों के बहुत अच्छे रुपए मिल जाएंगे मुझे। अगली रात चोर जंगल के रास्ते से होते हुए ब्राह्मण की कुटिया की तरफ चल देता है। कुछ ही देर में चोर ब्राह्मण की कुटिया के पीछे बैलों के पास पहुंच जाता है। चोर वहीं छुपा हुआ देर रात होने का इंतजार करता है। बहुत रात हो गई है, बैलों को ले जाने का सही समय है, ब्राह्मण भी गहरी नींद में होगा। तभी चोर बैलों को चुराने उनके पास जाता है। इतने में जिन पेड़ से बाहर निकल आता है। हा 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 हा, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम कौन हो? हा 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 हा, मैं एक जिन हूँ और ये दोनों बैल मेरे मित्र हैं। अच्छा, तो तुम इन बैलों को चुराने यहाँ आए हो? नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कितने सुंदर बैल हैं। अरे तुम दिन में भी तो देख सकते थे, तुम इन बैलों को चुराने ही आए हो। चोर वहां से भागने लगता है कि जिन उसके सामने आ जाता है और जिन चोर को मार देता है। सारा गांव चोर के आतंक से आजाद हो जाता है। और ब्राह्मण भी अपने बैलों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।